ये विविध भारती की गीतमाला। हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की विविध भारती की गीतमाला की फिल्मों के नाम आप सब जानते हैं, मगर जिन श्रोताओं ने अब तक फेसबुक पेज शायद देखा नहीं है उन्हें बता दें। आज की फिल्मों के नाम सीआईडी, बम्बई का बाबू, सूरज और चंदा, महबूब की मेहंदी, आंसू बन गए फूल, यादों की बारात, डॉन, घरौंदा, आपके दीवाने, वंश, परदेस और सरफरोश। और श्रोताओं ने अपने अपने कमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं, उन्हें भेज भी दिया है। और फेसबुक पेज पर एक कमेंट हमारे श्रोता का आया है। लिखते हैं कि विविध भारती के दीवाने पहचान गए हैं कि आज गीतों के माध्यम से दीवाने की बातें होंगी। शब्दकोश के अनुसार दीवाना का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत पसंद करना या पागल होना। शायद इसीलिए पागल व्यक्ति, ल्यूनाटिक की नागवार हरकतों को अनदेखा करते हुए लोग उसे दीवाना समझकर छोड़ देते हैं। दीवाने तो हम भी हैं, विविध भारती के उद्घोषकों के, कार्यक्रमों के, और आज से ही नहीं बल्कि बचपन से ही। अब ये परिवार के सदस्यों की शराफत है कि वे हमें विविध भारती के लिए दीवाना समझकर भी पागल नहीं कहते। और एक हमारे श्रोता हैं, लिखते हैं कि आज की थीम दीवानगी तो नहीं। कई लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया है, दीवानेपन की तो दवा नहीं सुन चुके हैं, दीवानगी नहीं देखी है। आज देखते हैं श्रोताओं की भी कहां तक दीवानगी पहुंचती है। मेरी तो खैर अब उम्र ही 70 पार की है, तो जबानी दीवानगी का मजा थोड़ा कम ही होगा। शुक्रिया श्रोताओं को विविध भारती से जुड़ने का और दीवानगी दिखाने का। और कुछ ऐसा ही कमेंट हमारे एक अन्य श्रोता का। लिखती हैं, आज कुछ दीवाने की बातें होंगी गीतमाला में। कोई पूछेगा दीवाने से कि कहां जाता है, तो किसी का दिल दीवाना मस्ताना हुआ करेगा। किसी के नाम का दीवाना उसके घर को ढूंढने निकला है। कोई अपने दीवानेपन को मासूम बताता है। कोई पूछता है ये मेरा दीवानापन कैसा है। तो जो कभी अपना लगता है कभी बेगाना, कोई अपना दीवाना दिल देकर मंजिल मंजिल घूम रहा है। और कोई तो दीवानों से ही पूछता है कि वो कौन है। कहीं दो दीवाने अपने आशियाने की खोज में शहरों में रात और दोपहर में गली गली घूमता है। और एक बढ़िया सा कमेंट आपको बताते हैं, हमारे एक श्रोता का। लिख रहे हैं कि आज गीतमाला में दीवाना बन गानों को सुनना है और विविध भारती से ये दीवानापन सदैव बना रहे। छोटी सी है जिंदगी, अरमान बहुत है, हमदर्द कोई नहीं, इंसान बहुत है। अपनी दीवानगी सुनाए किसे, दिल के जो करीब है वो अनजान बहुत है। चलो अच्छा हुआ काम आ गए दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। फिर आप भी कहेंगे ये क्या केवल कमेंट्स ही कमेंट पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। लीजिए कार्यक्रम का पहला गाना 1956 के फिल्म सीआईडी से। गीता दत्त की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओ.पी. नैयर का संगीत। सब कुछ आप जानते होंगे इस फिल्म के बारे में, तो बताइए निर्माता कौन है और निर्देशक कौन है। दोनों अलग नाम हैं।
दीवाना है बुरा। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, फिल्म सीआईडी का निर्माण किया था गुरुदत्त ने और इस फिल्म का निर्देशन किया राज खोसला ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मगर उससे पहले श्रोताओं की बातें। हमारी श्रोता लिखती हैं कि दीवाना यानी पागल, प्रेरित होकर किसी एक बात पर तहे दिल से प्यार करने वाला। वो संशोधक यानी वैज्ञानिक, खिलाड़ी, गायक, सैनिक, समाज सुधारक, शिक्षक, गृहिणी और भी अनेक लोग अपने अपने काम के दीवाने होते हैं। तभी तो समाज को सुख और स्वास्थ्य के अच्छे, मीठे, उपयुक्त फल मिलते हैं। हम तो विविध भारती के दीवाने हैं। आज प्यार में दीवाने लोगों का दीवानापन दीवाने गीतों की गीतमाला में सुनेंगे और दीवाने बन जाएंगे। तो दोस्तों सुनते हैं बम्बई का बाबू फिल्म का ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया, यानी बम्बई का बाबू फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे, आपको बताना है। गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीतकार सचिन देव बर्मन। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। बम्बई का बाबू फिल्म का ये गाना देवानंद और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया।
गीत शुरू होने से पहले ही हमारे एक श्रोता का यहाँ कमेंट आ गया था कि सुंदर नयन रम्य चीड़ और देवदार के वृक्ष, आशा जी की मोहक सरगम और ऊंचा आलाप, झूले पर मचलती नटखट अल्हड़ सुचित्रा सेन, अंतरे के बाद रफी जी की उतनी ही सुंदर सुरीली सरगम भरी तान और गीत गाते हुए बंबई के बाबू हैंडसम देवानंद, सचिन देव बर्मन के अद्वितीय संगीत से सजा ये गीत सचमुच दिल के दीवानेपन को और बढ़ा देता है, मस्ताना बना देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीवाना होने का ताल्लुक दिल के रिश्ते से होता है। हमारे दीवानेपन की पैमाइश और गहराई की अभिव्यक्ति का बयान हम किसी एक शब्द से नहीं कर सकते। दीवानापन माने कि जज्बातों का सैलाब, दीवानेपन का वो सैलाब जिसे हम जीते हैं और महसूस करते हैं। हर किसी का प्रत्येक अलग अलग चीज के लिए दीवानापन होता है। कोई गीतों का दीवाना है तो कोई पढ़ने लिखने का, कोई किसी का दीवानापन प्रकृति के लिए है तो कोई अलग अलग शहर को देखने के लिए दीवाना है। कोई भी क्रिएटिव इंसान, रचनात्मक अगर कोई है स्वभाव से तो अपनी दीवानगी में अलग संदेश देना चाहता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर कोई दूसरे की दीवानगी को अलग ही नजर से देखता है। अक्सर दीवाने लोग बेचैनी और अधीरता में देखे जा सकते हैं। दीवानगी की प्रेरक विराटता ही जीवन को नए नए तरीके से देखने का सुख प्रदान करती है। विषम परिस्थिति में भी शीरीन फूल की तरह जो दीवानगी खिली रहे, असली और सच्ची दीवानगी वही है। चलिए अब बारी है सूरज और चंदा फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी की आवाज है, संगीत गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। क्या आप जानते हैं तो बताइए हमें, ये फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी, किस वर्ष आई थी सुनहरे रुपहले पर्दे पर? तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, एक रात का सितारा, एक शहर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जाने वफा ओ जाने जिगर,
जिंदगी तो है एक सफर, इस सफर में एक मुसाफिर, हम सफर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। जैसे है रंगो बू, मुझको छुपा ले आंखों में तू, फूलों में जैसे है रंगो बू, मुझको छुपा ले आंखों में तू, मेरा दिल तड़प तड़प कर दिलबर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है, उस नजर को ढूंढता है, उस नजर। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। सूरज और चंदा फिल्म पर्दे पर आई थी 1973 में, 1973। अब हम जिस गीत की ओर बढ़ रहे हैं, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1971 में। जी हाँ, महबूब की मेहंदी। और इसके बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि ये एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एच.एस. रवेल ने किया। फिल्म की कहानी मुस्लिम परिवेश पर आधारित है। फिल्म का महत्वपूर्ण संदेश शिक्षा का महत्व है। नायिका शिक्षित है और अपनी अनपढ़ मां के विपरीत एक सम्मानजनक नौकरी, शिक्षिका की नौकरी करके खुद को और अपने परिवार को दुर्भाग्य से बचाती है। लीना चंद्रावरकर फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी है। ये मेरी पसंदीदा फिल्मों में से है। राजेश खन्ना, प्रदीप कुमार अन्य कलाकार है। फिल्म के सभी गाने लोकप्रिय और कर्णप्रिय है। और एक और संदेश यहाँ इस फिल्म के बारे में हमारी श्रोता का आया है कि महबूब की मेहंदी का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और गीत आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए हैं। ये बीते नवाब युग की मुस्लिम तहजीब पर, संस्कृति पर आधारित फिल्म थी जिसमें एक युवा अमीर मुस्लिम व्यक्ति यूसुफ एक नाचने वाली की बेटी से शादी करने के लिए सहमत होता है। ये फिल्म 30 जनवरी 1971 को रिलीज हुई थी। इसने महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित शिक्षा के महत्व को दिखाया गया है। नायिका शबाना खुद को और अपने परिवार को केवल खुद को शिक्षित करके और ट्यूटर की नौकरी करके बचाने में सक्षम है। इस फिल्म के सह निर्माता थे फिल्म के नायक अब राजेश खन्ना। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गाना। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं।
तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की हाय। किस कदर तू खफा हुई, बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई, छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई, सारी दुनिया में कोई मेरे सजा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर हेलो फरमाइश। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुअन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 9:30 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। बहुत से कमेंट्स हैं हमारे श्रोताओं के, और इसी के बीच एक ये कमेंट आया है कि
लिख रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि विविध भारती की गीतमाला में 90 के दशक की फिल्मों को अंत में ही क्यों रखा जाता है। जैसे कि आज की 3 फिल्में, वंश 10 नंबर, परदेस 11 नंबर पर, सरफरोश 12 नंबर पर। ऐसी भी क्या नाराजगी 90 के दशक की फिल्मों से? भाई ऐसा नहीं है, हम इसका क्रम बदल भी सकते हैं। तो चलिए आपकी ये फरमाइश पूरी कर देते हैं, सुनते हैं वंश फिल्म का गाना। तो बताइए वंश फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम। सपनों की रानी मैं तो दीवानी सपनों की रानी खुशबू तेरी आए फुलवा के झूले देखो चुपके महके झरोखे सच्ची कहानी
वंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, जिसके निर्माता निर्देशक थे पप्पू वर्मा। और हमने आपसे मुख्य कलाकारों के नाम पूछे, सिद्धार्थ राय, सुदेश बेरी, एकता सोहिनी, अनुपम खेर और अमरीश पुरी। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। अगले गीत की ओर बढ़ते 1997 की फिल्म परदेस। इसमें सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, नदीम श्रवण का संगीत और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया था। और इस फिल्म के बारे में, सुभाष घई साहब के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुभाष घई को एम अक्षर से बहुत लगाव है। उनकी सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मुख्य अभिनेत्रियों के नाम एम अक्षर से शुरू होते थे। मीनाक्षी शेषाद्री सुभाष घई की फिल्म हीरो से रातों रात मशहूर हो गई। नेपाली सुंदरी मनीषा कोइराला सुभाष घई की फिल्म सौदागर से अगली बड़ी हस्ती बनकर उभरी। सुभाष घई ने माधुरी को तेजाब और राम लखन जैसी फिल्मों के रूप में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी दिया। महिमा चौधरी भी सुभाष घई की फिल्म परदेस को ब्लॉकबस्टर बनाने में कामयाब रही। तो सुनते हैं परदेस फिल्म का ये गाना। दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। मुझको गिला भी है क्या इस दिल लगी के सिवा, दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। और श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और 1999 की फिल्म सरफरोश का गाना आपको सुनवाते हैं। इसमें फिल्म के नायक आमिर खान की आवाज भी है अलका याग्निक के साथ। समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत और इस फिल्म का निर्देशन किया जॉन मैथ्यू मथन ने।
इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए, दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना उतनी दूरी जाए, जाए हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए, दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना उतनी दूरी जाए, जाए हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। रंग ना देखे, रूप ना देखे, ये जवानी की धूप ना देखे। अर्ज है कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं। ये लड़का है फिर भी जाने क्यों शर्माए, जाने क्यों शर्माए, है शर्माए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। जानती हूँ मैं ये तड़पता है, प्यार में इसका दिल धड़कता है। जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है। ये अकेले में आह भरता है, फिर भी कहने से ये क्यों डरता है। सच कुछ भी बोले ना, झूठी बात बनाए, झूठी बात बनाए, हाँ बनाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। विविध भारती के दीवानों का अंदाज ही कुछ निराला है। जी हाँ दोस्तों, हमारे श्रोता फिल्मों के नाम जान करके उन शीर्षकों को एक साथ मिला करके एक कहानी बना देते हैं हर रोज। जैसे हमारे एक श्रोता ने यहाँ लिखा है कि मुंबई का बाबू यानी बम्बई का बाबू एक सीआईडी इंस्पेक्टर था। वो परदेश में रहने के बाद जब देश में आया तो उसमें सरफरोश की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि वो स्वयं भी देश प्रेमी वंशज का था। लेकिन उनका घरौंदा जब उनकी आंखों के सामने उनके दुश्मनों ने नष्ट कर दिया, तब उनके जीवन में अंधेरा छा गया। लेकिन बम्बई का बाबू साहसी था और उसने इस संकट को भी पार कर लिया, और उसके जीवन में जो आंसू थे वो फूल बन गए, और उनके जीवन में यादों की बारात की खुशी की लहर दौड़ गई। वो दौर आ गया जब उसने अपनी महबूबा को मेहंदी लगाकर अपनी गृह लक्ष्मी बना लिया, और उसके जीवन में सूरज और चंदा नाम के दो अनमोल रतन खिलने लगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं 1969 की फिल्म आंसू बन गए फूल, इस फिल्म का ये गाना है। और इसके बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला की फिल्में एक से बढ़कर एक है। फिल्म आंसू बन गए फूल मराठी नाटक अश्रूंची झाली फुले इस पर आधारित है। मराठी नाटक बहुत लोकप्रिय हुआ था। आंसू बन गए फूल में कुछ नए कलाकार थे, लेकिन प्राण की बहुत अहम भूमिका थी। अन्य कलाकारों की भूमिकाएं भी सराहनीय थी। इस फिल्म का एक गीत अब पूरा याद नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा गीत था, शायद गीत बजने पर याद आएगा। और अरे यही तो मैं गुनगुना रहा था, ऐसा मैं कह दूंगा। अन्य फिल्में और उनके गीत भी श्रवणीय हैं, जिनसे बनी आज की गीतमाला महक रही है।
तो वही सुनिए आंसू बन गए फूल, इस फिल्म का ये गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं। गीतकार संगीतकार के नाम तो आपके बताने ही हैं, साथ में फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम बताइए। आपको बता दें इस फिल्म का निर्माण किया था एस.एम. सागर के साथ मिलकर अनूप कुमार ने, और इस फिल्म का निर्देशन सत्येन बोस ने किया था। आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, गोविंद मुनीस का रचा हुआ ये गीत था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म आंसू बन गए फूल के मुख्य कलाकार थे देव मुखर्जी, अलका, अशोक कुमार, प्राण, अनूप कुमार, हेलेन और जानकी दास। आगे बढ़ते हैं। 1973 की फिल्म यादों की बारात का गाना आपको सुनवाते हैं और इसके बारे में श्रोता लिख रहे हैं कि इसका निर्देशन और निर्माण नासिर हुसैन साहब ने किया। लेखन का कार्य सलीम जावेद द्वारा किया गया और इसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान, तारिक खान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, अजीत और आमिर खान कलाकार शामिल थे। ये फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास में प्रभावशाली रही। ये पहली मसाला फिल्म थी जिसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल थे। मसाला भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय शैली बनी और यादों की बारात को इस तरह पहली बॉलीवुड फिल्म के रूप में पहचाना गया। तो गीत सुनिए, हमें बताइए गीतकार और संगीतकार के नाम। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं
लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। जिस गले में तुम उस गले में हम बड़ी मजबूरियां यहाँ। तुम यही कहीं हम यही कहीं फिर भी ये दूरियां यहाँ। बाहरी दुनिया दुनिया तेरे जलवे है निराले। हाँ, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। दोस्तों, हमारी बातों के पार्श्व में जो धुनें बजती है उसके एक बहुत ही जानकार हमारे वरिष्ठ श्रोता हैं और आज उन्होंने लिखा है कि धुन प्यार दीवाना होता है कटी पतंग फिल्म से इस गीत की जो धुन बज रही है पियानो पर अभय गोयल की बजाई हुई ये धुन है और मेरे पास यही धुन इसी साज पर कीर्ति मिस्त्री के द्वारा बजाई हुई भी है। आगे बढ़ रहे हैं और 1978 की फिल्म डॉन का गाना आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले की आवाज है, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। खैर, इससे पहले हमने आपसे पूछा था यादों की बारात की गीतकार और संगीतकार का नाम, जो कि आपने सही लिखा है, मजरू सुल्तानपुरी और R.D. बर्मन। चलिए सुनते हैं डॉन फिल्म का गाना, मगर उससे पहले आपको बताएं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, इसके बारे में श्रोताओं ने लिखा है कि डॉन ये फिल्म मैंने पहली बार मुंबई में गंगा थिएटर में देखी थी और आज भी टीवी पर जब ये फिल्म आती है तो जरूर देखता हूं। खास करके क्लाइमेक्स, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डॉन का किरदार इतने जीवंत रूप से किया है कि वे वास्तव में रियल डॉन लगते हैं और इसीलिए शायद उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी इस भूमिका के लिए दिया गया था शायद। दीवाना
हालांकि कोई सवाल पूछा नहीं था हमने आपसे, मगर बहुत सी जानकारी श्रोताओं ने लिखकर भेजी है डॉन फिल्म के बारे में, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं घरौंदा फिल्म से। और इसके बारे में एक श्रोता लिख रहे हैं कि घरौंदा फिल्म निर्देशक भीमसेन की बहुत ही प्यारी फिल्म है। हर इंसान के लिए घर कितना जरूरी है, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। दो प्रेमी अमोल पालेकर और जरीना वहाब घर ढूंढते हुए थक जाते हैं। फिल्म का हीरो थोड़ा स्वार्थी भी दिखाया गया जब वो अपनी प्रेमिका को एक अमीर आदमी श्रीराम लागू जी से शादी करने को कहता है। एक घरौंदा यानी घोंसला यानी घर पाने के लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। जयदेव जी का बड़ा प्यारा संगीत है। दीवाना, एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। ये आवाजें भूपेंद्र और रूना लैला की, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत। रात में या दोपहर में आबुदाना, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में। रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में। रात में या दोपहर में। इस गीत के साथ ही आज की विविध भारती की गीत माला संपन्न होती है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी कमेंट्स के साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।